हेलो नमस्कार सभी स्टूडेंटों को राम राम राधे राधे। और सबसे पहले तो आपको रंगों के पावन पर्व होली की आपको परिवार सहित ढेरों शुभकामनाएं। और ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये आग जो आपके सीने में है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आपको ये आग लगानी होगी और आपको बहुत ही अच्छे से ये मेहनत करनी होगी। सही दिशा में आप लगातार मेहनत करते रहेंगे। और इसी का जो आज का सेशन है अपना, आपको मोटिवेट करने का, वो हम लेकर आए हैं तथा उस वजह से मैं आपसे रूबरू नहीं हो सका। हालांकि कई स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पर्सनल काफ़ी चीज़ें मेरे से पूछी और उसकी हमने हेल्प करने की भी कोशिश की। तो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो रहेगा कि आप किस दिशा में आप तैयारी कर रहे हो, कितना क्या लेवल में आपकी तैयारी है, किस प्रकार से आपको कौन से मॉडल पेपर से आपको तैयारी करनी चाहिए और किस दिशा में आप तैयारी कर रहे हो। इन सभी चीज़ों के लेकर चर्चा को अपन आगे बढ़ाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। कहा गया है कि मंजिल तो मिल जाएगी यूं ही भटकते भटकते, मंजिल तो मिल जाएगी यूं ही भटकते भटकते, गुमराह तो वो लोग हैं, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। और आप तो घर से निकल चुके हो, यानी बहुत टाइम से आप लगातार तैयारी कर रहे हो। तो आपको लगातार बिल्कुल अभी जो अपना 1.5 महीने के लगभग का जो टाइम बचा हुआ है, इसमें आपको सही दिशा में और अच्छे से तैयारी करनी है, जी जान से तैयारी करनी है। तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। ये हमारी आपसे अपेक्षाएं हैं और दुआएं हैं आपके लिए कि आपका सिलेक्शन हो। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा तो सिलेक्शन नहीं होगा, हमारी पढ़ाई सही नहीं हो रही, क्या हमें करना चाहिए। तो उसी को लेकर आज अपन बात करेंगे और नई वैकेंसी को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि अभी जो विधानसभा का जो सत्र चल रहा है उसमें हमने रिक्त पोस्ट देखी थी 1140, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की 1140 पोस्ट खाली थी उसमें। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट, हालांकि ये जो वैकेंसी है अपनी 1100 पदों की, जिसका अभी एग्जाम भी नहीं हुआ, लेकिन कई सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर 1140 ही खाली है, 1100 की वैकेंसी अपनी आ गई, तो क्या अब आगे वैकेंसी नहीं आएगी क्या। तो दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले तो कि 1140 जो पद हैं वो अभी खाली हैं। बिल्कुल ये बात सही है, 1100 की जो वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद में सिर्फ 40 पद ही खाली रहेंगे। तो क्या आगे वैकेंसी नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँ कि इन 1100 को ऐड करने के बाद में जो कृषि पर्यवेक्षक के जो पद हो जाएंगे वो हो जाएंगे तकरीबन 8,000 या 8,500 के आसपास। पूरे राजस्थान में 8,500 के आसपास पद हो जाएंगे। और अपनी जो ग्राम पंचायतें हैं नई गठित हुई हैं, उनके बाद में भी लगभग 14,000 प्लस ग्राम पंचायतें हैं अपनी। तो 5-6,000 ऐसी पंचायतें हैं, लगभग 5,000 भी अपन मान के चलें, जिन पर कृषि पर्यवेक्षक का पद ही सर्जित नहीं है। तो उन पे पद सर्जित होगा। ज्यादा 5,000 पे नहीं तो 1,000-2,000 पे तो आराम से साल भर में हो जाएगा। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैकेंसी लगातार टाइम टू टाइम आती रहेंगी। और अभी तो आपके का जो लक्ष्य होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इसी वैकेंसी को लेकर होना चाहिए। जो वैकेंसी अभी वर्तमान में चल रही है, 1.5 महीने का लगभग समय है आपके पास में, और इसको आप प्रॉपर अच्छे से तैयारी करोगे। पिछले दिनों से भी आप, लास्ट दिनों से, 6 महीने से या 3 महीने से, साल भर से, जैसे भी आप तैयारी कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। इस 1.5 महीने में भी आपको जी जान से और मेहनत से बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। तो नेक्स्ट वैकेंसी को तो अभी आप माइंड से निकाल दो कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी और कितने पदों पर आएगी या नहीं आएगी। उसको तो आपको बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है। अब बात करेंगे कि आपका जो तैयारी का जो शेड्यूल है वो आपने किस प्रकार से बना रखा है। कई सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनका रिवीजन हो चुका है कंप्लीट, वो एक बार दो बार रिवीजन कर चुके हैं। उनकी तैयारी का क्या प्लान होना चाहिए। और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी या ऑफलाइन कोचिंग ली थी, लेट कोचिंग ली थी, उनका कोर्स लगभग पूरा हो गया या आने वाले 5-7-10 दिन में उनका कोर्स पूरा हो जाएगा। उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं उनकी बात करूंगा कि जिनका कोर्स पूरा हो चुका है या जो सेल्फ स्टडी करके और सिलेबस को एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी वो कवर कर चुके हैं, उनके लिए क्या प्लान होना चाहिए। तो जिन स्टूडेंटों ने कोर्स कंप्लीट कर लिया, एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, तीन बार कर लिया, जितनी बार भी कर लिया, उन सबके लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट निकालने हैं। अब आप बताओगे कि सर मॉडल पेपर कौन से निकालने चाहिए। देखो, मॉडल पेपर का निकालने का अपना जो मकसद है वो ये होना चाहिए कि आपने 30 मॉडल पेपर का प्रैक्टिस सेट ले लिया। मान लो 30 मॉडल पेपर, जिनमें 30 प्रैक्टिस सेट हैं, कोई भी एक मॉडल पेपर आपने लिया, तो 30 में 3,000 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। 3,000 क्वेश्चन,
तो आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि जो आपका प्लान है, जो आपकी रेगुलर स्टडी है, उसके साथ साथ आप डेली का एक प्रैक्टिस सेट निकाल रहे हो, तो 30 दिन में आपके 3000 क्वेश्चन एक्स्ट्रा याद हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस याद हो रहे हैं जो किसी भी गुरुजन के आपने जो मॉडल पेपर निकाले हैं उनकी दृष्टि से वो मोस्ट थे, और ऐसे क्वेश्चन आपके 3000 याद हुए हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने 45 दिन बच रहे हैं, तो 45 दिन में आप डेली का एक मॉडल पेपर भी निकालोगे ना, तो 45 में 4500 क्वेश्चन हो गए। और किसी ने भी मॉडल पेपर जो बनाया है, कोचिंग संस्था हो या कोई गुरुजी हो या कोई भी हो, तो उसने अपने हिसाब से जो ये 4500 क्वेश्चन हैं वो मोस्ट क्वेश्चन ही दिए हैं। तो आपके ये 4500 क्वेश्चन याद हो गए, डेली का आप एक प्रैक्टिस सेट निकालते हो। इसके अलावा आपका जो बेसिक प्लान है, जो आप अपने हिसाब से पढ़ रहे हो, वो तो रेगुलर आप पढ़ ही रहे हो। उसके अलावा आपके 4500 क्वेश्चन याद हो गए, तो ये आपको बेनिफिट हुआ। अगर आप इसका स्वयं का आकलन भी करना चाहते हो किसी मॉडल पेपर से कि मेरी कितनी क्या तैयारी है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, और उससे आपको घबराना भी नहीं है। अगर किसी के कम नंबर आ रहे हैं तो उसको घबराना नहीं है, ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो फूलना भी नहीं है कि भाई हाँ मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे तो 280 नंबर आ रहे हैं। क्योंकि जो मॉडल पेपर है वो किसी गुरुजी ने बनाया है। कोई भी गुरुजी होता है उसने मॉडल पेपर बनाया है, और जो पेपर बनाएगा वो बहुत ही बड़ी जो कमेटी होती है वो पेपर बनाते हैं। पेपर बनाने वाले के माइंड को अपन नहीं पढ़ सकते, चाहे वो कोई भी गुरुजी हो, पेपर बनाने वाली कमेटी के माइंड को नहीं पढ़ सकता। इसलिए अपने को बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है। अगर कम मार्क आपके मॉडल पेपर में आ रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे तो कम आ रहे हैं। आपको मॉडल पेपर देना है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन याद करने के लिए, क्योंकि आपका जो बेसिक प्लान है उसके अलावा भी आप अगर मॉडल पेपर एक डेली का निकालते हो तो 100 क्वेश्चन ऐसे आपको याद हो रहे हैं जो किसी न किसी गुरुजी की निगाहों से या उसकी दृष्टि से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो मॉडल पेपर का यही लक्ष्य होना चाहिए, और मॉडल पेपर कोई भी ले आओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मॉडल पेपर आप कोई भी लेकर आओगे तो उसमें गलतियां जरूर मिलेगी, गलतियां। अब आप ये कहोगे कि सर किस में गलतियां कम हैं और किस में गलतियां नहीं है, तो मैं तो यही कहूंगा गलतियां, माइनर मिस्टेक तो सब में होता है, मानवीय त्रुटि होती है, वो सभी मॉडल पेपर में होती है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि आप काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हो, तो आप तुरंत गलती को पकड़ जाओगे। जहां भी गलती मिले उसको आप चेक करो, और जो एनसीईआरटी की बुक है अपनी, एनसीईआरटी, उनसे आप मिलान करें और उनका आपको वो ही सही मानना है, जो जो बुक्स में दे रखा है वो आप सही माने, मॉडल पेपर की नहीं माने, क्योंकि मॉडल पेपर में गलतियां हो सकती हैं। अब वो प्रिंट करने में गलतियां हुई हैं या ध्यान नहीं देने की वजह से गलतियां हुई हैं, गलतियां सबसे होती है, सब में गलतियां निकलेंगी, थोड़ी बहुत गलतियां जरूर निकलेंगी। तो जो गलती आपके पकड़ में आए उसको आप एनसीईआरटी बुक से मिलान करें, और जो एनसीईआरटी बुक में है वही आप उसका सही आंसर माने। तो मॉडल पेपर की तो ये बात हो गई, गलतियों की बात हो गई। सारे मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट हैं, मॉडल पेपर आपको अभी से रेगुलर, जो जिसने वो कर लिया, सिलेबस कवर कर लिया, उसको डेली एक मॉडल पेपर निकालना है, और अगले 45 दिन तक डेली निकालोगे तो आपके 4500 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा याद हो जाएंगे। तो ये बात हो गई अपनी मॉडल पेपर्स की। अब जो स्टूडेंट जिनका सिलेबस अभी हाल ही में पूरा हुआ है या 2 4 5 दिन में पूरा होगा, उनको क्या करना है कि अभी वो मॉडल पेपर चाहे निकाल सकते हैं, मॉडल पेपर ले आए, लेकिन उनको मॉडल पेपर एज ए प्रैक्टिस ही निकालना है, एग्जाम के हिसाब से ना निकाले। क्योंकि जो मॉडल पेपर लाओगे आप उसको याद करें डेली 100 क्वेश्चन, आप उसको एग्जाम की दृष्टि से ना दे, क्योंकि अभी आपका रिवीजन शुरू हुआ है और सिलेबस आपका अभी कंप्लीट हुआ है। एक बार रिवीजन अभी आप करोगे तो हो सकता है उसमें आपके कम क्वेश्चन सही हो। अगर आप एग्जाम की दृष्टि से मॉडल पेपर को दोगे तो हो सकता है आपके 50 क्वेश्चन हो, 40 हो, 60 क्वेश्चन हो, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि मेरे तो 60 ही क्वेश्चन सही हुए हैं। बल्कि रियल में आपकी तैयारी आपने अभी शुरू नहीं की, आपने अभी सिलेबस एक बार कवर किया है और अब आपका रिवीजन स्टार्ट होगा। तो आप उसको एज ए क्वेश्चन याद करने की दृष्टि से आप मॉडल पेपर दें। मॉडल पेपर आपको भी देने हैं, डेली का एक मॉडल पेपर, 100 क्वेश्चन हैं वो आपको याद करने हैं। और जैसे ही आपका 15 दिन के बाद में सिलेबस पूरा रिवीजन हो जाता है, उसके बाद आप 2 4 5 मॉडल पेपर एग्जाम की दृष्टि से भी दे सकते हो कि भाई मेरे इस मॉडल पेपर को मैं पूरे एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से देता हूं कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो। फिर उसके बाद आप 2 5 पेपर ऐसे निकाल सकते हो। बाकी मॉडल पेपर पूरा आपको याद करना है। जितना आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो तो याद हैं ही आपके, इसके अलावा जो गलत हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी आपको याद करना है। यही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और यही आपका पढ़ाई का तरीका होना चाहिए। रेगुलर आप पढ़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको देना है, जितना टाइम आप दे सकते हो मैक्सिमम उतना आप पढ़ाई को दें। इसके साथ साथ जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो शाम को, रात को 8 बजे के बाद में, जो आपने पूरे दिन में
जो भी चीज़ें, जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, उनका आपको फास्टली रिवीजन करना है सेम डे ही, जिससे वो चीज़ें शाम को और रिपीट हो जाएँगी और अच्छे से आपके याद हो जाएँगी। तो ये पढ़ाई का तरीका होना चाहिए, किसी भी प्रकार से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, लगातार आप मेहनत करते रहें, नई चीज़ें आप ना खरीदें। मेरा आपसे ये सुझाव रहेगा कि बाज़ार में नई जो बुक्स आ रही हैं, वो आप ना खरीदें, क्योंकि जो आपके पास जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जो आप पुराने टाइम से पढ़ते आ रहे हो, तो वही चीज़ें आप पढ़ें, उन्हीं को आप बार-बार दोहराएँ, क्योंकि सिलेबस जो बुक्स होती हैं, लगभग सेम होता है सभी जगह, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो नई चीज़ें आप ना खरीदें, जो पुरानी आप पढ़ते आ रहे हो, उन्हीं को आप 2 बार, 3 बार, 4 बार रिवीजन करें, जितने आप में कैपेसिटी है, उसी हिसाब से आप रिवीजन करते रहें। बाकी किसी भी स्टूडेंट को इसके अलावा भी कोई डाउट होता है, पढ़ाई को लेकर कन्फ्यूज़ होता है, तो उसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हम हैं। आप कभी भी आप मैसेज कर सकते हो, आपकी पूर्ण तरह हेल्प की जाएगी और कोई भी अब हम रेगुलर आपसे जुड़े रहेंगे, जो-जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट रहेंगी आपके लिए, वो हम आपको बताएँगे और बिल्कुल आप निश्चिंत होके और अच्छे तन, मन, धन से बढ़िया तरीके से अच्छी तैयारी करोगे, तो निश्चित तौर से आप सफलता प्राप्त करोगे और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।